नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का ढूंढ लिया तोड़, एक्शन शुरू। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पेंशन लागू करने की योजना का तोड़ बीजेपी ने निकालना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधियों ने कल प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भोपाल में चर्चा की। इससे साफ है कि अब एक्शन शुरू हो गया है। बता दें कि उन्होंने बताया कि शासकीय सेवकों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक, कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सरकार के वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी समस्त हितधारकों से चर्चा कर उनसे सुझाव प्राप्त कर रही है। इसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन संबंधी अपने सुझाव देगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की वित्त सचिव और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन समिति के सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी करनी पड़ी राहुल की इच्छा, विजयवर्गीय ने बताया 2022 का किस्सा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। यह बयान राहुल गांधी ने 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में लगभग हर चुनावी रैली में दिया था। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी शुरू हो गई थी। वहीं बीजेपी लगातार कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलती रही। मार्च 2020 में राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मंदसौर में राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। राहुल गांधी ने सीएम बदलने की बात कही थी। उनकी इस इच्छा को बाद में सिंधिया जी को पूरा करना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, दोनों दोस्त थे, एक दोस्त की बात को दूसरे दोस्त ने पूरा कर दिया। लाहौर में मायावती की जनसभा, बोली कांग्रेस को जातिगत गणना की बात कहना शोभा नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कल दोपहर लाहौर पहुंची। यहां उन्होंने भाटन ताल मैदान में बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोला। मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने आरक्षण का कोटा कभी पूरा नहीं किया। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण पर ध्यान दिए बगैर सरकारें काम कर रही है। इससे दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्गों को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न दलों की पार्टियों की सत्ता रही है, लेकिन किसी भी दल ने सर्व समाज, गरीबों, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का कभी विकास नहीं किया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, राहुल गांधी बोले, ये 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदेश के सतना और बड़वानी जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यह 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है और हमें बदलाव लाकर इसे सभी का हिंदुस्तान बनाना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। बता दें कि राहुल गांधी ने बड़वानी जिले के राजेपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अंबानी, अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह केवल 2-3 लोगों का हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से घबराती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाने के बाद जातीय जनगणना कराएंगे ताकि हर वर्ग की संख्या मालूम पड़ सके और उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे उसी दिन हिंदुस्तान में नई कहानी लिखी जाएगी। जब राहुल गांधी और शिवराज सिंह चौहान एक ही विमान से पहुंचे प्रचार के लिए, एमपी में चुनाव प्रचार के शोर के बीच आसमान से हेलीकॉप्टर और प्लेन की आवाज खूब सुनाई दे रही है। चुनाव के दौरान शुक्रवार को एक रोचक वाक्य देखने को आया। सियासत में एक दूसरे के धुर विरोधी शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी एक ही प्लेन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया। यह महज एक संयोग हो सकता है। बता दें कि दरअसल हुआ यूं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अनूपपुर में चुनावी सभा थी। भोपाल से वह चार्टर प्लेन के जरिए जबलपुर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से अनूपपुर के लिए उन्होंने उड़ान भरी। वहीं शिवराज सिंह चौहान जिस चार्टर प्लेन से वहां पहुंचे थे, यह एक प्राइवेट कंपनी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने भी इसी कंपनी को चार्टर प्लेन को बुक किया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को ड्रॉप करने के बाद चार्टर प्लेन जबलपुर एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी। फिर उसी विमान से राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सतना के लिए उड़ान भरी है। शिवराज की यह योजना फाइनल स्टेज में बीजेपी के लिए बनी ब्रह्मास्त्र, पीएम मोदी भी ले रहे नाम। एमपी में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। चुनाव के फाइनल स्टेज में बीजेपी की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। चुनाव की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप योजना का नाम लेने से बचते थे, लेकिन चुनाव प्रचार के लास्ट स्टेज में शिवराज सिंह चौहान की वही योजना बीजेपी नेताओं के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लाडली बहना योजना का जिक्र करने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने केंद्र के 9 साल की विकास गाथाएं और मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब देखने में आ रहा है कि इलेक्शन के आखिरी दौर में ट्रम्प कार्ड लाडली बहना योजना को पुरजोर तरीके से सामने रखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी इस योजना का शॉर्ट एंड स्वीट प्रचार पर फोकस किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में मेरी कोई सभा नहीं होगी। उमा भारती के फैसले ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती अब कहीं भी सभा नहीं करेगी। उमा भारती के इस फैसले से भाजपा को पिछड़ा वर्ग को लुभाने और लोधी मतदाताओं को अपने करीब खींचने में परेशानी हो सकती है। बता दें कि उमा भारती पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और बुंदेलखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में उनका प्रभाव है। मगर उमा भारती ने अब भाजपा के लिए किसी भी तरह की रैली में हिस्सा न लेने का फैसला कर पार्टी की मुसीबत तो बढ़ा दी है। बता दें कि उमा भारती को गुरुवार को प्रचार के लिए सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया था, मगर वे तकनीकी कारणों से पहुंच नहीं पाई। वो हर दिन लाखों के सूट पहनते हैं, मैं सिर्फ टी शर्ट। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी शुक्रवार को सतना जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीटीआई ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन 2 करोड़ का सूट पहनते हैं। कहा चाय की बात कर रही है, बोल बोल कर पीएम बन गए। एक दिन में कम से कम मोदी 2 सूट पहनते ही हैं। कभी 2 दिन में 1 सूट पहने देखा है क्या उन्हें? मेरी ये सफेद टी शर्ट चलती है। मोदी हर दिन नया कपड़ा पहनते हैं लाखों रुपए का, फिर कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ, करोड़ों के हवाई जहाज पर चलते हैं। बता दें कि राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 तरीके की सरकार होती है, एक गरीब को जेब में पैसा डालती है और एक बड़े बड़े कारोबारियों को जेब में पैसा डालती है। कांग्रेस ने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, भाजपा ने नोटबंदी की, जीएसटी दी, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, ये फर्क है। आंख उठाकर देखा तो मामा का बुलडोजर तैयार है, कांग्रेस को शिवराज की चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार चरम पर है। एक के बाद एक रैलियां कर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रही हैं। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर लोगों पर आंख उठाकर देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा। उनका यह बयान कांग्रेस उम्मीदवार की धमकी देने वाले वीडियो पर आया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले की कोतमा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि कांग्रेस उम्मीदवार वोट के लिए लोगों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर तुमने लोगों पर उंगली उठाई या आंख उठाकर भी देखा तो मामा का बुलडोजर तैयार है। हम कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं को कुचलना है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा का विस्फोटक इंटरव्यू। हुजूर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा को फिर से मौका दिया है। रामेश्वर शर्मा की पहचान हिंदुवादी नेता के रूप में है। उन्हें इस चुनाव में भी धर्म और विकास पर भरोसा है। रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके हैं। वह सुबह से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए निकल जाते हैं। हुजूर विधानसभा सीट के लाखापुर गाँव में रामेश्वर शर्मा ने प्रचार के दौरान उन्होंने बातचीत की। बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं को कुचलना है। उनकी मोहब्बत की दुकान में सनातन को बीमारी कहना है, झूठी बिरयानी खाकर हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उनके पुरखों ने राम को काल्पनिक क्यों कहा। राहुल गांधी कभी अयोध्या गए हैं, कमलनाथ कभी अयोध्या गए हैं। तुम हज जा सकते हो, लेकिन अयोध्या में राम लला के दर्शन करने क्यों नहीं जाते हो? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? मुरैना आए नकुलनाथ बोले, दिनेश गुर्जर हमारा सबसे प्यारा भाई। भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है, उनसे झूठे वादे कर रही है, लेकिन हम कांग्रेसी है, जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। हमने 15 महीने की सरकार में प्रदेश के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है। ये बात मुरैना आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र एवं छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने कही। नकुलनाथ यहाँ पर मुरैना विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी दिनेश गुर्जर के समर्थन में प्रचार करने आए थे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए हर दिन आ रही हैं। इसी क्रम में मुरैना में विधानसभा क्षेत्र मुरैना के कांग्रेसी प्रत्याशी दिनेश गुर्जर के समर्थन में प्रचार करने के लिए कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ आए। नकुलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि दिनेश गुर्जर उनके सबसे प्यारे भाई हैं, उन्हें वह दिल से चाहते हैं, वे उनके लिए वोट मांगने आई हैं। मुरैना वासियों ने अभी तक 18 साल की भाजपा सरकार देखी, अब कांग्रेस की सरकार को एक बार मौका दें। अगर उनकी सरकार आती है तो वह 500 रुपए में गैस सिलेंडर, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए, किसानों का कर्ज माफ, गरीब छात्रों को 500 रुपए हर महीने, बेरोजगारों को रोजगार तथा बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन बढ़ा कर देंगे। तुम मुसलमान हो क्या ऐसी भाषा बोलते हैं? पत्रकार पर क्यों बुरी तरह भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए खूब मेहनत कर रही हैं। कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर पूरा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव गुरुवार को उस समय भड़क गए जब उन्हें एक पत्रकार ने 20 चोरी के आरोपों को लेकर सवाल पूछ लिया। अखिलेश यादव ने उसे भाजपा का एजेंट भी बता दिया और नाम पूछते हुए उनकी फोटो खींच जाने की बात कही। बता दें कि पत्रकार ने अखिलेश यादव से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से 2018 में 20 चोर बता जाने को लेकर सवाल पूछा था। सवाल सुनते ही अखिलेश उखड़ गए और उन्होंने कहा कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम भाजपा का एजेंट हो, क्या नाम है तुम्हारा, इस पत्रकार की फोटो खींच लो। पत्रकार ने सीएम को अपना नाम नूर काजी बताया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि तुम मुस्लिम हो, यह मुसलमानों की ऐसी भाषा है, ये गलत है। मैं नहीं जानता कि तुम पत्रकार हो या नहीं। जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो भाजपा ने इसे गंगा जल से धोया था। सीधी पेशाब कांड का पीड़ित बन गया नेता, शिवराज सिंह चौहान पर लगाया बड़ा आरोप।
जुलाई में बहुचर्चित पेशाब कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पेशाब कांड का पीड़ित देशमत रावत अब नेता बन गया है। देशमत चंद्रशेखर रावत के संगठन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उसने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि कोई उसकी खोज खबर नहीं ले रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में सीधी के रहने वाले देशमत रावत पर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करते हुए शुक्ला के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी। पीड़ित देशमत रावत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर बुलाकर उसके पैर धोकर सम्मानित किया था। सीएम ने देशमत को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की मदद की थी। उसे 5 लाख रुपए का चेक भी दिया था। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।